हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस वन शॉट सीरीज के अंदर। और हम लोग आपके कक्षा 10 में इस वन शॉट सीरीज का लास्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय नंबर 14, प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। एक सिंपल चैप्टर, एकदम सिंपल, आप मान नहीं सकते इतना सिंपल है जिसकी कोई हद नहीं। हमने ऑलरेडी इसकी वन शॉट सीरीज लेके आ गए थे। वो एमसीक्यू वाले छोटे छोटे क्वेश्चन इसके अच्छे होते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। मेरे को नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी किसी प्रकार की। लगभग ऑलमोस्ट मैं क्वेश्चन वहाँ करवा चुका हूँ। यहाँ मुझे भाषा समझानी है, इसकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। ठीक है, लैंग्वेज क्या होता है, प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रायिकता का मतलब होता है कोई भी संभावना। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? कोई भी संभावना। जैसे आपने बोला कि हम लोग मैच खेलेंगे, जीतेंगे या हारेंगे, या तो जीतोगे या हारोगे, तो एक संभावना बनी। आज बारिश आएगी, आप कह रहे हो आज बारिश आएगी, तो बारिश आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। इसका मतलब प्रायिकता आपके फेवर में भी जा सकती है, आपके फेवर में नहीं भी, जो आपके पक्ष में भी आ सकती है, आपके पक्ष में नहीं भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, कुछ पासे से रिलेटेड सवाल आते हैं, सिक्के से रिलेटेड, ताश के पत्ते हो गए काले रंग के, ये आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ी। कोई भी जो प्रायिकता होती है उसमें दो चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। एक होती है प्रायिकता में कुल परिणाम होता है। कुल परिणाम मतलब सपोज एक क्लास के अंदर 20 विद्यार्थी, उसमें से 15 लड़कियां हैं, 5 लड़के, तो ये जो 20 है ना, ये आपका कुल परिणाम है। और मेरे को बोल दिया जाए कि मुझे इसमें से एक लड़की को चुनना है, तो लड़कियों की प्रायिकता, तो लड़कियों के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? तो वो 15 हो गए, क्योंकि मेरे पास 15 लोग बैठे, 15 लड़कियां बैठी, 15 में से मैं कोई भी एक लड़की को चूज कर सकता हूं, तो वो अनुकूल परिणाम हो गए। एक सपोज एक बॉक्स के अंदर हरी गेंदें, लाल गेंदें, काली गेंदें अलग अलग है, खूब सारी, उसमें से एक गेंद निकाल सकता हूँ कोई भी। तो प्रायिकता सिंपल सी भाषा है। 40 से 45 मिनट का इंट्रोडक्शन होने वाला है, और कल की क्लास में हम लोग एग्जाम्पल और क्वेश्चंस को करके, एक एक्सरसाइज है 15.1, ज़्यादा क्वेश्चंस भी इतने नहीं, फिक्स सवाल आते हैं, सबसे सिंपल चैप्टर ही। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्रायिकता से। किससे शुरुआत करते हैं? सब प्रायिकता से शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लाजवाब तरीके से मैं एक एक भाषा आपको लिखवाऊंगा। थोड़ी किताब के अंदर भाषा कम है, हम लोग पूरी भाषा को क्या करेंगे, सोल आउट हम लोग करने वाले। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। हमारी हेडिंग रहेगी साहब प्रायिकता। हमारी हेडिंग क्या रहेगी? प्रायिकता। अब प्रायिकता की परिभाषा क्या होती है? प्रायिकता की परिभाषा होती है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम तथा कुल परिणाम का अनुपात। अनुकूल परिणाम तथा कुल परिणाम का अनुपात प्रायिकता कहलाती। अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती। ठीक है, ध्यान रखना। सूत्र है, एक सूत्र आपको पूरी प्रायिकता में पूरे के पूरे सवाल आपके कर देगा। आप लिखोगे प्रायिकता को पीई से लिखते हैं। प्रायिकता को किससे लिखते हैं साहब? पीई से। पी क्यों? पी का मतलब प्रायिकता हो गया, ई का मतलब कोई भी घटना। ई का मतलब क्या होता है? कोई भी घटना हो जाएगी। ठीक है, और प्रायिकता का सूत्र पीई बराबर सूत्र क्या बनेगा? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम बट्टा में क्या हो जाएगा? कुल परिणाम। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी किसी भी प्रकार की। ये अगर आपने एक सूत्र याद कर लिया तो सारे के सारे सूत्र इसी के हिसाब से, केवल सवाल की भाषा चेंज होगी, और सवाल केवल और केवल समझ के, पढ़ के इजी वे में हम लोग उस सवाल को क्या कर सकते हैं? सोल्व आउट कर सकते हैं। इजी वे में हम लोग उस सवाल को क्या कर सकते हैं? सोल्व आउट कर सकते हैं। तो प्रायिकता का सूत्र हो गया अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम तो सवाल जैसे ही पढ़ोगे ना तो कुल परिणाम आपको मिल जाएंगे। अनुकूल परिणाम आपको सवाल को पढ़ के सोच समझ के उत्तर देना पड़ेगा। मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, कोई दिक्कत वहाँ आएगी नहीं। तो ये प्रायिकता के बारे में बातें हैं। प्रायिकता कोई भी संभावना होती है। संभावना जैसे कोई मैच शुरू होने वाला है, पहले संभावना आती है 50% ये टीम जीत सकती है, 50% ये। जब तक रिजल्ट नहीं आता है ना, तब तक हम लोग बता नहीं सकते कि एक्चुअल में आएगा क्या।
एक्चुअल में क्या आएगा हमें कोई पता नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। जब तक आपके पास, आपने एक सिक्के को उछाला, अब सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो चित आएगा या क्या आएगा, पट। लेकिन पहले बता सकते हो क्या आप लोग? नहीं बता सकते। जब तक सिक्का नीचे नहीं गिरेगा तब तक, आपने हेड मांगा तो वो टेल भी तो आ सकता है, वो तो आपके पक्ष में भी हो सकता है, सिक्का आपके विपक्ष में भी हो सकता है ना। ये ध्यान रखना, आपके फेवर में आ जाए, आपके फेवर में भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ये प्रायिकता के बारे में आपको क्या रखनी है बातें, ध्यान रखनी। अब हम लोग नोट के अंदर कुछ पॉइंट लिखेंगे, जो छोटे छोटे सवाल आपके सामने बढ़ेंगे। नोट में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखने। कौन से छोटे छोटे पॉइंट्स, ध्यान दीजिए। नंबर 1, प्रायिकता का अधिकतम मान, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 तथा न्यूनतम मान, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 तथा न्यूनतम मान 0 होता है। मतलब प्रायिकता ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है 1, और कम से कम कितनी हो सकती है 0। या तो 0 हो जाए या 1, यानी 0 और 1 के बीच की होगी, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। प्रायिकता का अधिकतम मान साहब कितना 1, और न्यूनतम मान कितना 0। अर्थात कोई भी जो प्रायिकता की घटना होगी वो 0 या 0 से बड़ी होगी, 0 या ये 0 शामिल है, लेकिन वो 1 या 1 से क्या होगी आपके छोटी होगी। कोई भी प्रायिकता जो होती है वो 0 या 0 से बड़ी होगी, लेकिन वो 1 या 1 से क्या होगी आपके छोटी होगी। मतलब 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती। इसका मतलब प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, पहला पॉइंट हमने लिख दी, कोई समस्या नहीं सब, है ना। दूसरा पॉइंट, प्रायिकता का मान हमेशा धनात्मक तथा प्रतिशत में अर्थात प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। प्रायिकता का मान हमेशा धनात्मक या प्रतिशत में हो सकता है, परसेंटेज में हो सकता है। 100% से ज्यादा वैसे भी कोई चीज नहीं होती, कोई परसेंट 100% ही होती है। प्रतिशत में हो सकती है, धनात्मक की जगह प्लस लिखना था ना, प्रतिशत लिख दिए क्या, धनात्मक का मतलब प्लस। और कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, मतलब माइनस नहीं हो सकती। ऋणात्मक आती वो प्रायिकता संभव नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यू में आपको समझा रखे। ठीक है, तीसरा पॉइंट, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग एक होता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है साहब, 1 होता है। मतलब आप लोगों ने एक प्रयोग किया, उसका योग कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। मतलब चाहे वो आपके फेवर में आए चाहे आपके फेवर में नहीं आए। इसका मतलब फेवर में आने वाले की तो प्रायिकता हो जाएगी PE, और फेवर में नहीं आने वाले का हो जाएगा PE नहीं। इसको बोला जाता है PE नहीं। इन सब का मान कितना हो जाएगा साहब, 1 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर कोई प्रायिकता आपके फेवर में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो भी ठीक है, उन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
और इन दोनों घटनाओं को कौन सी घटनाएं बोला जाता है? इसे पूरक घटना भी कहा जाता है। इसे पूरक घटना भी कहा जाता है। इसे पूरक घटना भी कहा जाता है। क्या छोटे छोटे पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको प्रायिकता के बारे में? प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान 0 होता है। इसका मतलब प्रायिकता 0 और 1 के बीच की होती है। प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, प्रायिकता धनात्मक हो सकती है, प्रायिकता प्रतिशत में हो सकती है। प्रायिकता का मान 1.1 नहीं हो सकता ना, 1 या 0। 0 और 1 के मतलब 0 हो सकती है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1 तक हो सकती है। 1 से ऊपर नहीं हो सकती। 0 से पीछे जाने का मतलब ऋणात्मक। और किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? 1। आप जो भी एक्सपेरिमेंट करते हो, चाहे आपके पक्ष में आए या नहीं आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पक्ष में आ रहा है, ये आपके पक्ष में नहीं आ रहा, इन दोनों का जो योग होगा 1 होगा। और इन दोनों का योग का मतलब इसको क्या बोला जाएगा? पूरक घटना। ये तो घटना हो रही है, ये घटना नहीं हो रही। पीई का मतलब घटना हो रही है, पी नहीं का मतलब घटना नहीं हो रही है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है? कोई समस्या किसी प्रकार की? अगली स्लाइड में हम लोग प्रायिकता के प्रकार पढ़ेंगे। हमें 2 प्रकार पढ़ना है। घटना के हो गए। घटना क्या होती है? घटना के प्रकार पढ़ने, एक संभव घटना होती है, एक होती है असंभव घटना, यानी निश्चित और अनिश्चित। कहने का तात्पर्य ये कि ऐसे घटनाओं के प्रकार खूब होते हैं। 11वीं 12वीं में मैं इस चैप्टर को बहुत बड़ा करवाता हूँ ऐसे, क्योंकि 12वीं क्लास में आपके साथ ही चल रहा है, प्रायिकता ही शुरू करना है। लेकिन उनके और आपके फर्क होता है, उनके वर्ड में फर्क होता है, आपके वर्ड में। जैसे यहाँ आपने कुल परिणाम बोला, वो प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं 11वीं 12वीं में, लेकिन आपको नहीं। मैं आपको सेम लैंग्वेज पढ़ाना चाहता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, आपके किसी प्रकार का रिग्रेट नहीं रहे कि हमें ये चीज़ क्यों नहीं आती। तो मुझे नहीं लगता प्रायिकता से रिलेटेड हम लोगों ने बेसिक से शुरुआत की। प्रायिकता कोई भी संभावना है। प्रायिकता का ये सूत्र याद रख लेना, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए किसी भी कंडीशंस में। कोई दूसरा बहाना नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए सर याद क्यों नहीं है, कारण क्या। सारी बातें आपको क्या रखनी है? दिमाग में ध्यान रखनी है। ले लो सब स्क्रीनशॉट वगैरह। मैं अगली स्लाइड में संभव और असंभव घटना आपको पढ़ाता हूँ। फिर प्रायिकता की बेसिक बातें हो जाएगी। फिर हम लोग पढ़ेंगे सिक्के को हमारे सिलेबस में 3 बार उछाला गया। 1 बार उछालते हैं, 2 बार उछालते हैं, 3 बार। तो कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, कैसे आते हैं? पासे को 2 बार उछालना, 1 बार और 2 बार, कुल परिणाम कितने आते हैं? और लीप वर्ड्स और एलीप वर्ड्स हमें पढ़ने, और ताश के जो पत्ते होते हैं उसमें कुल परिणाम कितने हो सकते हैं। ये बातें पढ़कर लैंग्वेज पूरी हो जाएगी। मेन जो छोटे छोटे 1-1 नंबर क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन आते हैं, है ना। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो बेसिक जिसको नॉलेज आता है ना वो कर लेता है, कोई समस्या आती भी नहीं। इसमें भी सवाल आता है, कभी इसका मान देख के इसका पूछ लेता है, कभी इसका मान देख के इसका। तो ट्रांसफरित करना, एक में से माइनस करना होता है। ये सारे मैंने ऑब्जेक्टिव के अंदर करवा रखे हैं आपको, वन शॉट के अंदर, आप लोगों ने देखे भी होंगे, है ना। केवल और केवल लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ ताकि मेरा वन शॉट काम क्या हो जाए, खत्म हो जाए। करिए सा, फटाफट करिए इसको, ठीक है। तो उम्मीद है मेरे हिसाब से जो प्रायिकता के बारे में मैंने आपको बातें बताई है बढ़िया तरीके से समझ आ गई। बेसिक चीज़ें एकदम सिंपल सा है। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं संभव घटना और असंभव घटना। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं संभव और असंभव घटना, फिर बेसिक सी बातें हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो हमारे सामने 2 हेडिंग रहेगी। अब घटनाओं के प्रकार होते हैं, लेकिन घटनाओं के 2 ही प्रकार हमें यहाँ पढ़ने हैं। संभव घटना मान लो, या इसका एक दूसरा नाम होता है निश्चित घटना। अब नाम से ये कंफर्म हो रहा है कि संभव तो होगी ऐसी घटना जो घटित हो सकती है वो संभव घटना, ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती वो असंभव घटना। अब कारण बताता हूँ। आपने एक पासे को एक बार फेंका तो पासे के ऊपर 6 संख्याएं हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 तक होता है। एक सिक्के को एक बार उछाला, हेड और टेल आ सकता है। लेकिन क्या आप लोग ये कह सकते हो क्या कि यहाँ पर 2 भी हो गया, 3 भी हो गया? असंभव क्या? ऐसी घटना जो घटित ही नहीं हो सकती। अब ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती उसका मतलब बताता हूँ, कारण समझिएगा। कारण ये है साहब उसका कि घटना जो घटित नहीं हो सकती वो असंभव घटना के। मैंने बोला पासा है, पासे के ऊपर क्या बोल दिया कि 1 2 3 4 5 6 आता है। मैं बोल रहा हूँ मुझे पासे पर 7 चाहिए, तो 7 होता ही नहीं, संख्याएं कितनी होती है 6। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना, कभी पॉसिबल नहीं, अनिश्चित है ये चीज़, इनश्योर है ये, तो आप श्योर ही नहीं कर सकते इसके अंदर। इसका मतलब कौन सी घटना हो जाएगी आपकी? असंभव घटना हो जाएगी। तो सिंपल सी है, इसके अंदर एक लाइन जो लिखूंगा ना वो इंपॉर्टेंट है, बाकी सीधा सीधा वो मान पूछता है, ठीक है। बाकी प्रायिकता से इतना नहीं। देखो आप लिखोगे ऐसी घटना, ऐसी घटना
जिसका घटित होना, ऐसी घटना जिसका घटित होना, ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो। तो ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो कौन सी घटना कहलाती है? निश्चित हो संभव घटना कहलाती है। संभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो क्या कहलाती है? संभव घटना। लेकिन ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ना जो एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो मैं आपके लिए स्टार लगा के लेकर आऊं, ध्यान देना है ना। आपको ध्यान रखना है संभव घटना की, संभव घटना की प्रायिकता का मान, संभव घटना की प्रायिकता का मान एक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सर। कोई पूछेगा कि संभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? एक होता है। या कोई बोल देगा निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा? एक होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि संभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है सर? एक होता है। ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी। ठीक है, ये ध्यान तक हो गया। अगली हेडिंग है असंभव घटना। अगली हेडिंग क्या है आपकी? असंभव घटना, यानी कि अनिश्चित घटना। असंभव घटना यानी कि अनिश्चित घटना। ऐसी घटना ऐसी घटना जिसका घटित होना, ऐसी घटना जिसका घटित होना अनिश्चित हो, अनिश्चित हो। असंभव घटना कहलाती। ऐसी घटना जिसका घटित होना अनिश्चित हो क्या कहलाती? असंभव घटना कहलाती। मतलब निश्चित ही नहीं हो। कोई बोलते कि 5 से को फेंकने पर 7 आ जाए तो 7 आ ही नहीं सकता, 6 तक ही होता है ना सर। ठीक है, यहां पर स्टार डाल के इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। इंपॉर्टेंट यह है कि असंभव घटना की, असंभव घटना की प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान जीरो होता है। असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? जीरो होता है। ये लो सर, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बोलेगा कि निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, तो एक बोलना। अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, तो जीरो बोलना। संभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? एक होता है। असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? तो जीरो होता है। ये बातें ना आपको क्या रखनी पड़ेगी? ध्यान रखनी पड़ेगी साहब। मेरे को नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी किसी भी प्रकार की। बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे कि हमें कुछ कुल परिणाम पहले से पता होने चाहिए। ऐसा तो सवाल डिपेंड करेगा कुल परिणाम क्या होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें जैसे एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम 2 होते हैं, 2 बार उछालने पर 4 होते हैं, 3 बार उछालने पर 8 होते हैं। ऐसे 4 बार उछालने जरूर आपके सिलेबस में 3 बार, तो हमें सिक्के के बारे में कुल परिणाम पढ़ने पड़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे पासे के बारे में, तो पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक। 2 बार उछालने पर 36 होते हैं, तो 36 लिखने भी आने चाहिए, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर हम लोग ताश के पत्ते वाले पढ़ेंगे। ताश के पत्ते मतलब 52 पत्ते होते हैं, कितने रंग के होते हैं, क्या होते हैं। तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, बढ़िया तरीके से एक चार्ट बनाएंगे, उसका भी शानदार तरीके से वो करेंगे। फिर हम लोग लीप वर्ष और एलीप वर्ष, लीप और एलीप में क्या होता है, कुल परिणाम थोड़ा ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है, फरवरी 29 की आती है ना, तो कभी 365 दिन होते हैं, कभी 366 दिन होते हैं,
तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे और भाषा हो जाएगी खत्म। ज़्यादा कोई पॉइंट्स बचे हुए नहीं, बढ़िया तरीके से आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो बेटा। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे और सिक्के के बारे में बात करते हैं, फिर पासे के बारे में, फिर ताश के बारे में, फिर लीप और लीप के बारे में। करिए सब स्क्रीनशॉट ले लो। मेन इंपॉर्टेंट दोनों स्टार लगा के जो पॉइंट लिख रखे हैं वो है। तो उम्मीद है जो भाषा आपको बेसिक बताया गया बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं सिक्के के बारे में चर्चा। अब हम देखो सिक्के के बारे में डिस्कशन करते हैं कि सिक्के में क्या क्या चीज़ें हो सकती। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब। सिक्का जिसको हम लोग कॉइन बोलते हैं। ठीक है, हमारे सिक्के को 3 बार उछाला गया सिलेबस। ऐसे है ना 11 12 में 4 4 बार भी उछालते हैं, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम लोग तो 1 नंबर पढ़ते हैं। एक सिक्के को एक बार उछालने पर एक सिक्के को एक बार उछालने पर आपने एक सिक्के को फेंका तो हमें क्या बताने पड़ेंगे, यहाँ हम डिसाइड करेंगे कुल परिणाम। क्या डिसाइड करने वाले साहब हम लोग यहाँ पर कुल परिणाम को डिसाइड करने वाले हैं कि एक्चुअल में कुल परिणाम कितना होगा। एक्चुअल में आपका कुल परिणाम कितना होगा ये हमें डिसाइड करना है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं अभी बताता हूँ सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं। तो धैर्य बनाए रखें। एक एक चीज़ को बढ़िया तरीके से क्या करते हैं सब कवर अप करते हैं। उछालने पर जो कुल परिणाम हो गया ना उसके ऊपर डिसाइड हमें करना। ठीक है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कुल परिणाम। कुल परिणाम वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, H, T। एक सिक्के को एक बार उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये मंझला कोष्ठक होता है, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ चुके हो। कोई समस्या है नहीं किसी प्रकार की, आराम से आप लोग सोच सकते हो। कुल हो गए 2। ठीक है, इसके बारे में साइड में मैं लिख देता हूँ। ये जो H और T लिखा है इसके बारे में, H और T होता क्या आपके बारे में साइड में लिख देता हूँ। जहाँ H का मतलब चित होता है और कई कई किताबों में इसको सीट्स भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, सीट्स। और T का मतलब होता है पट, जिसको कई कई किताबों के अंदर पुच्छ भी लिखा जाता है। ये ध्यान रखना। तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर जो कुल परिणाम आएगा वो 2 आ जाएंगे, H, T। ठीक है सर, पहली बात तो होगी। नंबर 2, एक सिक्के को एक सिक्के को 2 बार उछालने पर एक सिक्के को कितनी बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर। और एक सिक्के को जब 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम आएगा 4। यहां जोड़ते नहीं या गुणा करते हैं। पहले उछाल में 2, दूसरी उछाल में 2, तो 2 गुणा 2 4 आता, जोड़ते नहीं। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्कों को एक बार उछालो, बात एक ही होती है, इस बात को ध्यान रखना। तो कुल परिणाम आएंगे सब 4। और कौन कौन से आएंगे, सपोज आपने एक सिक्का फेंका, दोनों सिक्कों को फेंका और पहले दोनों में हेड आ गया। ऐसी स्थिति भी हो सकती है। दूसरी स्थिति हो जाए पहले में हेड आ जाए फिर क्या आ जाए, टेल हो जाए। तीसरी स्थिति में पहले टेल आ जाए फिर क्या आ जाए, हेड आ जाए। और चौथी स्थिति ऐसी हो सकती है दोनों के अंदर ही क्या आ जाए, टेल और टेल आ जाए। दोनों के अंदर ही क्या आ जाए आपके, टेल और टेल आ जाए। मैं थोड़ा सा कोमा ढंग से लगाता हूँ।
ये 4 स्थितियां इसके अंदर बन गई। ठीक है, ध्यान रखनी है आपको, कोई समस्या नहीं। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर पे। कितने नंबर पर? 3 नंबर पर। एक सिक्के को तीन बार उछालने पर एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, और एक सिक्के को 3 बार उछालने पर जो कुल परिणाम आपका आएगा वो आएगा साहब 8। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम क्या आएगा? 8। लेकिन 8 क्या होता है, ये लिखना और ये लिखना, जैसे 2 बार उछालने पर 4 आ गया तो एच 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 टी टी एच टी टी याद रह जाता है। लेकिन 8 वाला क्या होता है, बच्चों के दिमाग में घूम जाता है कि कभी भूल जाते हैं, 6 तक लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं, टोटल 8 के 8 नहीं लिख पाते हैं, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है उनको कि समझ में नहीं आता सर एक्चुअल में करें क्या। तो इसका समाधान हम लोग करते हैं, कोई समस्या नहीं। तो मैं लिखने एक ट्रिक बताता हूँ आपको। लेकिन एक ट्रिक क्या, आपको ट्रिक को फॉलो करना, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, अब ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक बता दो पहले फिर सीधा। ट्रिक ये कहेगी कि आपको लगातार 4 बार एच लिखना है। ट्रिक क्या कहती है, लगातार 4 बार क्या लिखना है? एच, और फिर 4 बार क्या लिखना है? टी लिखना। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर ट्रिक ये कहती है लगातार 4 बार एच लिखो, लगातार 4 बार टी लिखो। अब 2 बार एच लिखो और 2 बार क्या लिखो? टी लिखो। 2 बार एच 2 बार टी, फिर 2 बार एच लिखो, फिर 2 बार टी लिखो। 4 बार एच 4 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी। अब एक बार छोड़ छोड़ के, 1 बार एच 1 बार टी, 1 बार एच 1 बार टी, एच टी एच और टी। ये 8 बन गया आपके सामने। ये क्या बन गया आपके सामने? 8 बन गया। देख लो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन 8 को सीधा ऐसा लिखना कोमा में हमेशा। तो एच एच एच, क्यों? वरना भूल जाते थे, रखना है ना, टीचरों के भी दिमाग में से निकल जाती है। तो ट्रिक अच्छी, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी और टी टी एच और टी टी। हो गए ना 8? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो आपकी क्या है? ट्रिक है। ये तो आपकी क्या कहलाएगी? ट्रिक। ये 8 हो गए साहब। बात समझ में आई कि नहीं है ये बताओ। एक नोट में पॉइंट ध्यान रख लेना आप लोग। एक सिक्के को n बार उछालने पर, एक सिक्के को n बार उछालने पर कुल परिणाम 2 की पावर n। एक सिक्के को n बार उछालने पर कुल परिणाम 2 की घात n। एक सिक्के को n बार उछालने पर कुल परिणाम 2 की घात n। सपोज एक बार उछाला तो 2 की घात 1 2, 2 बार उछालने पर 2 की घात 2 4, 3 बार उछालने पर 2 की घात 3 यानी कि 8, 4 बार उछालने पर 2 की घात 4, 10 बार उछालने पर 2 की घात 10, 20 बार उछालने पर 2 की घात, जितनी बार उछालो उतनी घात उस 2 के ऊपर लगा दो, आपका काम हो जाए। ये लो साहब, हमने सिक्के के बारे में बात कर ली। हमने सिक्के के बारे में बढ़िया तरीके से बात कर ली, कोई समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की।
आप लोग इजी वे में इस चीज़ को कर सकते हो, बिना कोई डरे, बिना कुछ सोचे। दो सिंपल होता है, तीन वाला है, तीन वाले की ट्रिक। 4 बार एच 4 बार टी, 4 बार एच 4 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, एच टी एच टी एच टी और एच टी। करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल। मजा आया? नहीं नहीं बिल्कुल। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल है सर। अब पास से एक बारे में बात करनी है और ताश के पत्ते हैं और काम हो रहा है हमारा। सिलेबस एंडिंग की तरफ है, कल ख़त्म भी कर देंगे इसको। वन शॉट तो मैं ले चुका हूँ, एमसीक्यू छोटे वाले क्वेश्चन जितने बनेंगे उनका तो केवल और केवल एनसीईआरटी के जो सवाल है उसके इंपॉर्टेंट उदाहरण और सवालों का सवाल सॉल्यूशंस लेके आना, और एकदम सिंपल है। ऑलमोस्ट मैं वैसे भी एमसीक्यू वाली सीरीज में लेके आ चुका हूँ, कुछ और बच गए उनको हम लोग और कर लेंगे। करिए सब, इनको करिए फटाफट। ओके, तो उम्मीद है, मुझे नहीं लगता सिक्के से रिलेटेड कोई आपको दिक्कत आएगी। एक बार उछालने पर, 2 बार उछाल, 3 बार। 4-5 का मत सोचना, 4-5 का आगे होता है 11th-12th में, अभी नहीं। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं पासे के बारे में चर्चा। अब देखो हम लोग डिस्कशन करते हैं पासे से रिलेटेड। किससे डिस्कशन करते हैं? पासे के बारे में, कि पासे से रिलेटेड हम लोग बातें पढ़ लेते। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी पासा, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइस। ठीक है, पासे के बारे में बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पासे में एक बार में उछाल में ज़्यादा दिक्कत नहीं, 2 बार वाले में गड़बड़ होती। मैं लिखने का तरीका बता दूंगा 2 बार वाले। एक पासे को, एक पासे को एक बार फेंकने पर या उछालने पर बात एक ही होती है, ध्यान रखना। चाहे टॉस करो चाहे थ्रो करो, एक ही बात है। एक पासे को एक बार फेंकने पर एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम। एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम कितना आएंगे? 6 आएंगे। कौन कौन से आएंगे सर? 1 2 3 4 5 और 6। एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है। इसका मतलब कुल परिणाम कितने हो गए? 6 हो गए। कोई दिक्कत आपको नहीं। चलिए सर, ये तो सिंपल है। अब 2 वाले में ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, ये मैं लिखने का भी तरीका बता दूँ। एक पासे को एक पासे को 2 बार एक पासे को 2 बार फेंकने पर या 2 पासों को एक बार फेंकने पर बात एक ही होती है, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान देना साहब इधर। छत्तीस आएगा, क्योंकि पहली उछाल में 6, दूसरी उछाल में 6। 12 नहीं आता, बच्चे सोच लेते हैं 12 आएगा। गुणा होता है, मैंने बोला था ना, वहां पर भी गुणा होता है, यहाँ पर भी। पहली उछाल में 6, दूसरी उछाल में 6, 6 गुणा 6 36। आपको सर 36 याद कैसे रखे? तो आपका भाई बेटा है ना, आपको याद करवाने के लिए। क्या समस्या है बताओ? कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। 36 के 36 हम लोग लिख लेंगे। अभी देखते जवाब। 36 के 36 हम लोग लिख लें। अब लिखने का तरीका क्या? आपको एक काम करना पड़ेगा। ऐसे 6 बॉक्स बनाने, 6 लाइनों बनाने, ध्यान रखना। एक दो तीन चार।
ऐसे 36 बॉक्स बनाने, 6 बनाते जाओगे काम आपका हो जाएगा। एक 2 3 4 5 30 हो गए, एक और बनाना अभी तो। ये लो सर, ये 36 बॉक्स हो गए। अब आप सोचना थोड़ा सा, आपको पहले वाले बॉक्स में 11 लिखना है, फिर 12 लिखना है, फिर 13 लिखना है, 11 12 13, फिर 14 लिखना है, गिनती लिख दो 16 तक, फिर 15 लिख दो, फिर 16 लिख दो। अब 17 से शुरुआत नहीं करनी, 21 से शुरुआत करनी। 21 यहाँ शुरुआत 31 से करनी, 41 से, 51 से, 61 से, 22, 23, 24, 25, 26, 31 के बाद में क्या आएगा बेटा? 32, यहाँ 33, 34, 35, 36, 41 के बाद में 42, 43, 44, 45, 46 हो गए। 51 के बाद में 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66। बीच में सबके कोमा लगा दो। बीच में सबके क्या लगा दो? कोमा लगा दो। ये ट्रिक होती है लिखने की, एक तरीका और भी बता दूंगा आपको कैसे। ये लो सर, ये 36 हो गए। लिखना क्या है? एक लाइन में 6 बॉक्स लिखने, 11 से लेकर 16 तक गिनती लिखनी, कोमा लगा दे। 21 से 26, 31 से 36, 41 से 46, 51 से 56, 61 से 66। ऐसे याद नहीं हो तो ये पहली पंक्ति है तो सब में एक एक लिखो। देखो, एक 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 लिखा। दूसरी पंक्ति में 2 2 2 2 2 और 2। तीसरी में 3 3 3 3 3 3। चौथी में 4 4 4 4 4 4। पांचवी में 5 5 5 5 5 5 और छठी में 6 6 6 6। ऐसे लिख दिया। फिर आपको क्या करना है? 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखनी। देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कैसे भी करो, याद होने चाहिए। किसी भी कंडीशंस में क्या होने चाहिए? आपको याद होने चाहिए सब। देखो, अब कुछ क्या करना, आपको योग ध्यान रखना। जैसे यहां पर ये जो योग आ रहा है ना, यहां पर इनका योग कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और यहां अगर आप लोग योग सोचोगे इनके बारे में तो इनका योग कितना आ रहा है? देखो, इधर योग 2 आ रहा है, इधर योग 3 आ रहा है।
इधर योग इतना आ रहा है 4, मतलब दोनों को जोड़ने पर देखो, एक और एक दो मिल गया, एक दो मिलकर 3, तो दो और एक मिलकर भी 3, 3 और एक 4, दो दो 4, एक और 3। अब इनको ध्यान से देखो, 4 और एक 5, 3 और दो 5, दो और 3 5, ये भी कितना 5। ठीक है, इनको ध्यान से देखो, इनका योग कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अब देखो मैंने इसीलिए जानबूझ कर बनाए, इधर योग 7 आ रहा है। इनका योग इतना आ रहा है 8 आ रहा है। देख लो मैंने जो जो तीर के निशान बने, इनका योग देखो, इसका योग 9 आ रहा है। इनका योग 10 आ रहा है। देखो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि इनका योग कितना आ रहा है। कोई पूछ लेगा कि भाई कुल परिणाम तो 36 हो गए, बोल देगा दोनों पासों पर संख्याओं का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब 7 आने वाले कितने हैं देखो, 7 वाले 1 2 3 4 5 6, तो 6/36, 1/6। कोई बोल देगा योग 12 आना चाहिए, तो 12 तो कितने अनुकूल परिणाम, एक तो 1/36। कोई बोल देगा योग 10 आना चाहिए, तो 10 में 1 2 3, तो 3/36 यानी 1/12। कोई बोल देगा योग 13 आना चाहिए, तो 13 तो आ ही नहीं सकता। लास्ट में योग कितना 6,6, 12 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये तो असंभव हो गया, जिस घटना का घटित होना निश्चित नहीं है, तो ये तो कौन सी घटना होगी, असंभव। इसकी प्रायिकता सीधी सीधी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 2 आने की प्रायिकता, योग 2 आ जाए, 2 के लिए 1 है, 3 के लिए 2 परिणाम, 4 के लिए 3, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 6 के लिए 5 है ना, तो 1 2 3 4 5, 7 के लिए 6, 8 के लिए वापस 4। ये थोड़ा सा योग का ध्यान रखना। ये जो बॉक्स में लिखे गए सारे के सारे योग की बात कर रहा है। किन की बात कर रहा है, ये आपके योग की कर रहा। करिए सर फटाफट करिए इसको, करिए करिए फटाफट लिख लीजिए इसको, मैंने जिस तरीके से लिखा है। ये जो भी बॉक्स में लिखे हैं ये योग की बात कर रहा है। हो गया, पासा कंप्लीट हो गया। अब ताश के पत्ते बचे हैं, और ताश के पत्तों में जितना आप लोग सोचते हैं उतना सिंपल भी नहीं है ताश के पत्ते। गड़बड़ तो वो भी करते हैं, उसमें भी दिमाग लगाना आपको, है ना। ऐसा इतना सिंपल नहीं है कि जितना आप लोग सोच रहे हो। करो पहले इसको, करो फटाफट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो उम्मीद है जो पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम 6 और 2 बार फेंकने पर 36, लिखने का तरीका योग वाला सारे आपके समझ में आ गए होंगे। बढ़िया तरीके से ये करो। अगले स्लाइड में हम लोग करते हैं ताश के पत्ते। अब देखो हम लोग बढ़ते हैं आपके ताश के पत्तों के बारे में। ताश के पत्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, समझने का प्रयास करना आप लोग, है ना। ताश के पत्ते, टोटल ताश के जो पत्ते होते हैं वो होते हैं 52। मैं जिस हिसाब से बनाऊँ वैसे ही आपको अपनी नोटबुक के अंदर बनाना है, तभी चीज़ें क्लियर होगी सब। ताश के कुल पत्ते कितने हो गए 52। इसका मतलब हमारे लिए किसका काम कर रहे हैं, कुल परिणाम का काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं। अभी जो ताश के कुल पत्ते 52 होते हैं ना, इसमें जो ताश आपके पास होती है उसमें चीज़ें कौन कौन सी होती है वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। इसमें जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले 2 से होती है, मतलब जो स्टार्टिंग होती है ना वो 2 से होती है।
2 के बाद में ताश के पत्तों के ऊपर 3 लिखा जाता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 लिखा जाता है, फिर 6 लिखा जाता है, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। अब 10 के बाद में क्या होता है, बच्चे ये सोच लेते हैं सर 10 के बाद में कोई नंबर लिखा होगा 11। नहीं सर, ऐसा नहीं। 2 से लेकर 10 तक तो नंबर ही लिखे होते हैं, 11, 12, 13 कोई नंबर नहीं होता, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होगा, कुछ नाम होते हैं। जैसे 10 के बाद में लिखा जाएगा गुलाम, ठीक है। गुलाम के बाद में लिखा जाएगा बेगम। अब बेगम बोल दो, कोष्टक के अंदर मैं रानी लिखूं तो भी क्या समस्या। बेगम के बाद में आता है बादशाह। क्या आता है बादशाह, ब्रैकेट के अंदर मैं राजा लिख दूं और लास्ट के अंदर आता है इक्का। ये चीजें होती है साहब ताश के पत्तों के ऊपर लिखी हुई। लेकिन इसमें अगर हम लोग ताश के पत्तों की बात करें ना, तो जो 52 पत्ते हैं उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए मुझे, इनको 2 भागों में। ये जो ताश के पत्ते हैं आपके, इनको मुझे कितने भागों में बांटना चाहिए, 2 भागों में बांटना चाहिए सर। कितने भागों में बांटना चाहिए, 2 भागों में। इसके अंदर एक तो होते हैं लाल रंग के पत्ते। कौन से रंग के बेटा, लाल रंग के पत्ते। कितने होते हैं, 26। और एक होते हैं काले रंग के पत्ते। वो भी कितने होते हैं, 26। मतलब ये जो 52 होते हैं इसमें 2 कलर के पत्ते होते हैं, एक तो लाल रंग हो गया, एक हो गया काले रंग के। तो लाल रंग के पत्ते हो गए 26 और काले रंग के जो पत्ते हो गए वो भी कितने हो गए, 26। देखो ताश के पत्ते हो गए, उसमें जो 2 है वो भी 4 बार आएगा, 3 भी 4 बार आएगा, क्योंकि हर चीज 4 बार आती, ठीक है। गुलाम भी 4 बार आएगा, बेगम भी 4 बार आएगी, बादशाह भी 4 बार आएगा, इक्का भी 4 बार आएगा, 10 भी 4 बार आएगा, 9 भी 10 4 बार आएगा, 8 भी 4 बार आएगा, 7 भी 4 बार आएगा, सब चीजें। लेकिन जब ये 26 में बढ़ के थे तो फिर 2 बार में आ गए। ये जो 26 पत्ते हैं जो लाल रंग के होते हैं उसमें 2 स्पेशल कलर और होते हैं। इसके अंदर 2 स्पेशल कलर और होते हैं। और वैसे जो काले रंग के पत्ते हैं इसमें भी साहब 2 स्पेशल रंग के कलर होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। स्पेशल रंग के कौन से, लाल रंग के तो मैं लाल से लिख देता हूं। एक होते हैं लाल पान के पत्ते, लाल पान के पत्ते कितने होते हैं, 13। और एक होते हैं ईंट के पत्ते, ईंट के पत्ते कितने हो गए सब, 13। तो लाल पान के पत्ते भी हो गए 13 और ईंट के कितने पत्ते हो गए, 13 हो गए। काले रंग में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हुकुम के पत्ते। कौन से पत्ते होते हैं आपके, हुकुम के पत्ते। ये भी कितने होते हैं साहब, 13 होते हैं। और एक होते हैं चीड़ी के पत्ते, ठीक है। यहां तक हो गया। अब ये जो लाल पान होता है ना, एक्चुअल में ये होता कैसा, वो भी चित्र भी हम लोग बना देते हैं। लाल पान ऐसा होता है, ध्यान रखना, दिखने में ऐसा होता है। ईंट ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है।
हुकुम के पत्ते ऐसे होते हैं, ऐसा। और जो चीड़ी के पत्ते होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, कुछ इस प्रकार से, ऐसे। ये बनाने का तरीका। ठीक है, कुछ नोट में बातें ध्यान रखनी जो लिख देता हूँ आपके सामने। मैं पूरा समझा दूंगा, अभी पूरा रिपीट करूंगा, चिंता मत करो आप लोग। वैसे भी खत्म होने वाला, वैसे भी। ठीक है, नोट में हो गया। कोई आपसे पूछ ले तस्वीर वाले पत्ते या चेहरे वाले पत्ते, एक ही बात है। तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर मतलब जिनके ऊपर चेहरा बना हुआ होता है। तो 2 से लेकर 10 तक कोई चेहरा नहीं बना हुआ, तो गुलाम के ऊपर बना हुआ, तो गुलाम 4 हो गए। बेगम के ऊपर भी बना हुआ होता है, बादशाह के ऊपर, तो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, इक्के के ऊपर नहीं बना हुआ होता, ध्यान रखना। तो तस्वीर वाले जो पत्ते हो गए तो वो कितने हो जाएंगे साहब? 12 हो गए। ये कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, इनको हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? 2 भागों। एक बांट देते हैं लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते बराबर 6। लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते। और एक हो जाएगा काले रंग के तस्वीर वाले पत्ते, काले रंग के ये भी कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे सर। ऐसे मैं बांटू तो लाल में बोल दूं कि 3 लाल पान के तस्वीर वाले पत्ते, 3 ईंट के तस्वीर वाले पत्ते, 3 हुकुम के तस्वीर वाले पत्ते, 3 चिड़ी के तस्वीर वाले पत्ते। इतना डिटेल से आपसे कोई नहीं पूछेगा, चिंता मत करना आप लोग। ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल से जाने की ज़रूरत है नहीं। चाहो तो इनको घोट देना अंदर से। अब मैं पूरा एक बार वापस समझा देता हूँ। ताश के टोटल पत्ते होते हैं 52, जिसमें 2 से लेकर 10 तक नंबर लिखे होते हैं। फिर गुलाम होता है, फिर बेगम यानी रानी होती है, बादशाह यानी राजा, फिर इक्का होता है। 52 पत्ते जो होते हैं तो उसमें एक्चुअल में 2 कलर के पत्ते होते हैं। लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं और काले रंग के क्या होते हैं? 26 पत्ते होते हैं। लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं, काले रंग के क्या होते हैं? 26 पत्ते। लाल रंग के जो 26 पत्ते हैं उसमें 2 स्पेशल कलर होते हैं, लाल पान के पत्ते 13, ईंट के पत्ते 13। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर आपके नहीं सेट बैठा तो इसको और ढंग से बना देते हैं, एकदम काजू कतली की तरह से, ये ऐसे। ठीक है, लाल पान का ऐसा होता है तस्वीर। काले रंग में 2 होते हैं, हुकुम के पत्ते 13, चिड़ी के पत्ते। देखो लाल पान के पत्ते 13 हैं तो इसमें इक्का भी एक बार आया होगा, बादशाह भी एक बार आया होगा, बेगम भी एक बार आई होगी, गुलाम भी एक बार आया होगा, 2 से लेकर 10 तक भी एक बार। इसमें भी सब चीज़ एक एक बार है, इसमें सब चीज़ एक एक बार है, इसमें सब चीज़ एक एक बार। 26 है तो इसमें राजा 2 बार है, बेगम 2 बार है, गुलाम 2 बार है, इक्के 2 बार है। इसमें पत्ते 26 है तो इसमें राजा 2 बार है, गुलाम 2 बार है, बेगम 2 बार है, इक्के 2 बार है, 10 2 बार है, 5 2 बार है। ठीक है, तस्वीर वाले पत्ते या चेहरे वाले पत्ते 12 हो गए। इसमें लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते 6 हो गए और काले रंग के तस्वीर वाले पत्ते 6 हो गए। बचाओ तो 6 को 3 3 में बांट दो, तो 3 लाल पान के तस्वीर वाले पत्ते, 3 ईंट के तस्वीर वाले पत्ते, 3 हुकुम के तस्वीर वाले पत्ते, 3 चीड़ी के तस्वीर वाले पत्ते। मेरे को नहीं लगता इतना आगे कोई बढ़ाने की जरूरत है, इनसे आपके क्वेश्चन से निकल जाएंगे, ये मेरी गारंटी। और ये हो गया खत्म। क्योंकि कोई बोल दे लीप वर्ड्स है तो आपको 2 बातें बता देता हूँ, कुछ लिख देता हूँ साइड में। यहाँ पर कुछ देखो 2 वर्ड्स के बारे में बता देता हूँ आपको। एक लीप वर्ड्स के बारे में लिख देता हूँ, एक है लीप वर्ड्स। बाकी ज़्यादा नहीं पूछा नहीं जाता, चिंता मत करो इनके बारे में, कम ही है इनके क्वेश्चंस, ताकि हम लोग इस स्लाइड के अंदर इसको क्या कर दें, ख़त्म ही कर दें, पूरे राम कहानी ख़त्म ही करें। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कि लीप वर्ड्स, तो लीप वर्ड्स के अंदर 366 दिन होते हैं और लीप वर्ड्स के अंदर 365 दिन होते हैं। लीप वर्ड्स में कितने दिन? 366 और लीप वर्ड्स में 365 दिन।
इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं सोचना। लीप वर्ष आ गया तो कुल परिणाम 366 ले लेना। एलीप आ गया, कुल परिणाम कितना ले लेना, 365। हमारा काम इनसे हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना इसमें, ठीक है। तो ये आप लोग की पॉइंट्स थोड़ा सा करके याद कर लेना इनको। ये आपके की पॉइंट्स सबसे नीचे हैं। बाकी तो लीप वर्ष आए तो 366 दिन, एल लीप वर्ष आए तो 365 दिन, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया तरीके से तस्वीर वाले पत्ते वगैरह बना लो सारे। ताश के पत्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग लेक्चर को कर रहे हैं ख़त्म, कंप्लीट कर रहे हैं सब लेक्चर को बढ़िया तरीके से, एकदम शानदार तरीके से। मैंने जितनी बातें डीप वे में बतानी चाहिए उतना मैंने आपको बताने की कोशिश की, ठीक है। ये जैसे बने हैं वैसे थोड़ा समझ आना, ठीक है। डायग्राम मेरे अच्छे नहीं है इतने, लेकिन कोशिश करता हूँ बनाऊँ अच्छी, ठीक है। अब इसमें कितना कौन सा 28 होता है, 29 होता है, इसमें 29 की हो जाएगी फरवरी, इसमें 28 की हो जाएगी, पहचानने की जरूरत नहीं। हमें तो क्या था, लीप वर्ष आता है, ध्यान रखना कुल परिणाम 366 है, लीप आ जाए 365। करिए सब, करिए फटाफट करिए इसको। फिर बढ़ते हैं आगे। आगे क्या, अब तो लेक्चर खत्म हो रहा, कल इसके क्वेश्चंस और उदाहरण का सॉल्यूशंस लेके आना, और 10वीं का सिलेबस हो रहा है खत्म। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद है मैंने जो प्रायिकता के बारे में आपको शुरुआत से लेकर लास्ट तक अभी तक जो बातें बताई है बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में घुस गई होगी। भाषा आपको याद होनी चाहिए, सिक्के के बारे में, पासे के बारे में, ताश के पत्ते, लीप वर्ष, एल लीप वर्ष, संभव घटना, संभव घटना, अधिकतम मान, न्यूनतम मान क्या होता है, कोई प्रयोग जैसे करोगे सारी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम बढ़िया तरीके से सेट होगी। पूरा घटना हमने पढ़ी थी शुरुआत के अंदर, तो शानदार तरीके से मैंने आपको प्रायिकता के बारे में रिवीजन करवा दिया। और इसी रिवीजन के साथ में जो 14 चैप्टर की हम लोगों ने वन शॉट सीरीज शुरू की थी 1 जनवरी को, आते आते आपके आज 7 से 8 फरवरी हुई। हमने 1 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बीच में 2-4 दिन फ़ोन भी फूट गया तो उसकी वजह से 1-2 दिन शादी की वजह से कोई क्लास नहीं हुई। बाकी हमने ऑलमोस्ट 30 दिन या 32 दिन के अंदर पूरा सिलेबस ख़त्म किया। और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती, शानदार चीज़ आपको लैंग्वेज भी समझाई, पूरी लैंग्वेज करवाई, वरना मैं लैंग्वेज थोड़ी करवा सीधा ही करवा देता। लैंग्वेज भी आई है, इंपॉर्टेंट सवाल और MCQ वो आए, और MCQ की लाइव क्लास आई है, शानदार तरीके से छोटे क्वेश्चन आपके लिए मैंने बनाए। तो मैंने मेरी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, आप इनको पढ़ लीजिए, मेरी गारंटी कोई समस्या आपको कभी नहीं आएगी, बढ़िया तरीके से आपका रिजल्ट रहेगा। कल आपको इस लेक्चर को करते हैं खत्म, क्योंकि इसकी MCQ क्लास ऑलरेडी पहले ही आ चुकी है। MCQ की एक जो इसके 15.1 जो बस 14.1 प्रश्न और इसके अंदर कुछ सवाल और कुछ उदाहरण हैं, उनका इंपॉर्टेंट का सॉल्यूशंस लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक मस्त रही, स्वस्थ रही और बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रही। जय हिंद, जय भारत।